Assalamu alaikum. Welcome to Grammar Parts of Speech Part 4. Today we are going to discuss formation of adjectives. ये पिछली ही वीडियो की continuation है. इसके अंदर हम लोग फर्दर मज़ीद adjectives को डिस्कस करेंगे. Adjectives का टॉपिक एज़ कम्पेयर टू बाकी टॉपिक्स थोड़ा सा एक्सटेंसिव है. इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, इसलिए इस टॉपिक पे हमारी कुछ और वीडियोस भी डेडिकेटेड बनेंगी. आज हमारी वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स को, कि एडजेक्टिव्स हमारे पास कैसे बनते हैं. पहली बात, एडजेक्टिव्स तो हमारे पास कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है ना. जैसे मैं कहूँ ब्यूटीफुल, जैसे मैं कहूँ स्मार्ट, जैसे मैं कहूँ हैप्पी. तो ये जो कुछ मैंने एडजेक्टिव्स बोले ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इनको मैंने किसी और चीज़ से डिराइव नहीं किया, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स लाजमी आते हैं जो कि किसी और चीज़ के साथ मिल के बने हो. मसलन हमारे पास जो कुछ टाइप्स हैं. पहली बात, एडजेक्टिव कभी कभी नाउन से भी बनता है, कभी कभी वर्ब से बनता है, और कभी किसी और एडजेक्टिव के ही कॉन्टिन्यूएशन से एक और हम एडजेक्टिव बना लेते हैं. साइड में मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं. अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को देखूँ नाउन के हिसाब से कि एडजेक्टिव नाउन से कब बनता है, तो नाउन हमारे पास था बॉय, और बॉय से मैंने बॉयश बना दिया. यानी कि कोई बंदा अगर कोई इमेच्योर बातें करे या इमेच्योर हरकत करे, दैट इट वॉज हिज बॉयश एक्ट, इट वॉज हिज बॉयश एक्ट. एक्ट से पहले बॉयश लगाया, यानी कि नाउन से पहले बॉयश लगाया, तो ये एडजेक्टिव बन गया. और साथ ही मैंने फूल से फूलिश, यानी बेवकूफ़ाना हरकत कोई अगर मैं कहूँ, तो ये हमारे पास एक एडजेक्टिव बन गया. फॉर्म्ड बाय वर्ब्स में टायर, थकने से, टायरलेस, जो कभी भी ना थके, तो एडजेक्टिव बन गया. टॉक यानी कि बातें करने से, टॉकेटिव, यानी कोई बंदा अगर बहुत ज़्यादा बातूनी है तो उसको मैंने टॉकेटिव कह दिया, तो ये भी मेरे पास एक एडजेक्टिव बन गया. अब ये जब मैं लगाऊंगी, इसको मैं यूज़ करूँगी एक सेंटेंस के अंदर इन वर्ड्स को, तो ये हमेशा यूज़ होंगे अलॉन्ग दी नाउन, और ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि नाउन के साथ एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होंगे. और जो लास्ट टाइप है, फॉर्म्ड बाय अनदर एडजेक्टिव समटाइम्स, यानी कि कोई और एडजेक्टिव हो जाए. मसलन ट्रेजिक एक इटसेल्फ इज़ एन एडजेक्टिव, यानी कि कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हो जाए, बहुत गलत हो जाए कुछ, तो उससे ट्रेजिकल आप बना लेना, एक ट्रेजिकल सिचुएशन, यानी बुरी कोई सिचुएशन हो जाए. होल से होलसम आप बना लो, ठीक है. तो होल से होलसम बनाना इज़ ऑल्सो अ एडजेक्टिव, ठीक है. ये दो एडजेक्टिव से जिनसे मिलकर हम लोगों ने एक और एडजेक्टिव बना लिया. यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स का टॉपिक ख़त्म होता है. इसके बाद हम लोग स्टार्ट लेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का. ओके, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, जिस तरह से एडजेक्टिव हमें नज़र आता है. फर्स्ट टाइप इज़ पॉजिटिव, सेकंड इज़ कंपैरिजन, एंड लास्ट इज़ सुपरलेटिव. यानी कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन्स मौजूद हैं एडजेक्टिव के अंदर. मैंने आगे साथ एग्जांपल्स लिखी हैं. पॉजिटिव में मैंने स्वीट लिखा, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर मैंने स्वीटर लिखा, एंड सुपरलेटिव में स्वीटेस्ट लिखा. ये कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले पॉजिटिव. पॉजिटिव यानी कि आप एक चीज़ को सिर्फ उसकी हद तक ही रख रहे हैं. जैसे मैं कहूँ कि मैं शुगर केन की बात करूँ, तो मैं कहती हूँ शुगर केन इज़ स्वीट, ठीक है. मैंने कह दिया कि दैट इज़ स्वीट, बस ख़त्म. कंपैरिजन यानी मैं किसी और चीज़ को तो उससे कंपेयर करने वाली हूँ. मसलन मैं बोल दूँ कि शुगर केन इज़ स्वीटर दैन शुगर. मैंने शुगर केन को किसी और चीज़ के साथ कंपेयर करके कह दिया कि ये जो है ये ज़्यादा स्वीटर है, लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज़ से इसे कंपेयर किया. सुपरलेटिव में क्या होता है कि आप बाकी भी तमाम चीज़ों के साथ इसको कंपेयर करके इसको बेस्ट कहते हैं. यानी कि अगर मैं इसी शुगर केन की एग्जांपल लूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ ढेर सारी चीज़ें जो कि स्वीट हैं, और उनमें मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो मैं कहूँगी कि शुगर केन इज़ स्वीटेस्ट अमंग ऑल अदर्स. अब वो हमारे पास एक कंपैरिजन ख़त्म हो गया. उसमें हमने कह दिया कि सुपरलेटिव का मतलब ही क्या है कि बेस्ट अमंग अदर्स, ठीक है. हमारे पास ये कुछ टाइप्स होती हैं. इस तरीके से कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स अकर होता है. अगर मैं इसको सेंटेंसेस के अंदर आपको दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं. फर्स्ट इज़ अली इज़ स्मार्ट. मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कह दिया कि अली स्मार्ट है. अब मैंने यहाँ पे क्या किसी का इससे कंपैरिजन किया है? नहीं. मेरे पास एक ही सब्जेक्ट मौजूद है, मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है. अगर मैं ऑब्जेक्ट बोलूँगी तो ऑब्जेक्ट मेरे पास समहाउ यही बन रहा है. इसके अलावा और कोई भी चीज़ जो है वो मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है. नीचे वाले एग्जाम्पल में देखें, अली इज़ स्मार्टर दैन असलम. अली को मैंने किसी और बंदे के साथ कंपेयर करके कह दिया कि अली उससे ज़्यादा स्मार्टर है. तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो गया. और कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ पे वर्ड कौन सा इस्तेमाल करना पड़ा है? मुझे यहाँ पे वर्ड दैन इस्तेमाल करना पड़ा.
तब मैंने स्मार्टर लगाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अली मेरे पास एक सब्जेक्ट था, असलम मेरे पास ऑब्जेक्ट था, दोनों के दरम्यान में कंपैरिजन हुआ और मैंने कहा कि अली असलम की निस्बत ज़्यादा स्मार्ट है। लास्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसमें मैंने कहा अली इज स्मार्टेस्ट अमंग ऑल अदर्स। यहाँ पे आपने दैन नहीं लिखा हुआ देखा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कह दिया कि ये बाकी तमाम की निस्बत सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, EST वाली फॉर्म लगा ली। मोस्ट केसेस के अंदर, मैं मोस्ट बोलूँगी, एक्सेप्शन केसेस मौजूद होते हैं। हमारे पास ER लगा के कंपैरेटिव बनाया जाता है वर्ड को और EST लगा के सुपरलेटिव बना दिया जाता है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव को। लेकिन मैं ये भी हमारे पास एक एक्सेप्शन आ सकती है, जैसे मैं ब्यूटीफुल की बात करूँ तो अगर मैं ब्यूटीफुल से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स बताऊँ, अब इस केस में देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि सारा इज़ ब्यूटीफुल। सारा सब्जेक्ट है, इसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है और इसमें मेरे पास जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो एक एडजेक्टिव ही है जिसे मैंने ब्यूटीफुल यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने कह दिया सारा इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन सोफिया। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है मोर, मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुलर नहीं बोला, मैंने यहाँ पे मोर लिखा। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास समहाउ निशानियाँ हैं और इंडिकेशंस हैं कि आपने कब ER लगाना होता है और कब मोर लगाना होता है। ये बात जहन में रखनी है कि हमारे पास ब्यूटीफुल 2 सिलेबल वर्ड है। सिलेबल क्या होता है कि जब आप अपने हाथ को अपने पाम के नीचे अपनी पाम को अगर अपनी चिन के नीचे रखें और आप थोड़े से डिस्टेंस में, और जब आप एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उस प्रोनाउंसिएशन के दौरान जितनी दफ़ा आपकी चिन आपकी पाम को टकराएगी दैट इज़ द सिलेबल्स इन अ वर्ड। अब ब्यूटीफुल के अंदर अगर आप ब्यूटीफुल को कंसिडर करें तो ब्यूटीफुल में आपके पास 2 सिलेबल्स बनते हैं। तो कोई सा भी वर्ड जो कि 2 सिलेबलिक होगा, जिसमें 2 सिलेबल्स होंगे, जैसे कि मेरे पास अगर मैं और एग्जाम्पल्स लूँ, डिफ़िकल्ट, इंडस्ट्रियस, करीजियस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इनके अंदर मेरे पास 2 सिलेबल्स आ रहे हैं तो मैं इनके साथ मोर लगाऊंगी कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सारा इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन सोफिया, दैन एज इट इज़ आ गया और सारा का सोफिया से कंपैरिजन हो गया। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा, सारा इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा सारा इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैन द क्लास, नहीं, यहाँ पे इसका किसी से कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब कंपैरिजन ख़त्म होगा क्योंकि सुपरलेटिव है ना, ये सबसे ज़्यादा प्यारी लड़की है अपनी क्लास में, तो इसलिए मैंने मोस्ट लगा दिया। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, इसीलिए इसमें आप अगर नाम में ही देखें तो सुपरलेटिव लिखा गया है और जो कंपैरेटिव वाला है उस वर्ड में कंपैरिजन छुपा हुआ है, तभी हमने दैन वर्ड यूज़ किया क्योंकि दैन इज़ अ कंपैरेटिव वर्ड। ये तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी के दरम्यान में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो सुपरलेटिव में तो कंपैरिजन नहीं हो रहा, तभी यहाँ पे हम दैन नहीं लगाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम कुछ और यूजेस देखते हैं, कुछ और तरीके देखते हैं किस तरीके से हम लोग वर्ड को कन्वर्ट करते हैं इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ नोट्स लिखे हैं दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग एन एडजेक्टिव बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड। जिस तरह का वो वर्ड बना होता है उसी हिसाब से हम उसके एडजेक्टिव्स कैसे बनाते हैं। फर्स्ट, इफ एडजेक्टिव एंड्स एट वाई, पॉजिटिव एडजेक्टिव कोई भी वाई पे एंड हो रहा है, प्रोसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, यानी कि अगर वो वर्ड जो है उसके आखिर में वाई आ रहा है और उससे पीछे एक कॉन्सोनेंट था, यानी वावल के अलावा कोई सा भी वर्ड, वाई चेंजेस इनटू IER एंड IEST, यानी कंपैरेटिव में IER और सुपरलेटिव में IEST। यानी एग्जांपल्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, और दूसरी एग्जाम्पल है फनी, फनियर, फनीएस्ट। सिमिलरली अगर आप बोलें ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सारी की सारी वाई पे एंड हो रही हैं और उनसे पीछे भी एक कॉन्सोनेंट था, तो हम लोगों ने उन्हें क्या कर दिया, IER, IST पे एंड करा दिया। नेक्स्ट रूल, इफ़ अ वर्ड हैज़ एंडेड एट कॉन्सोनेंट, यानी उसके आखिर में वावल के अलावा कोई सा भी अल्फ़ाबेट आ रहा है, प्रोसीडेड बाय अ शॉर्ट वावल। शॉर्ट वावल से क्या मुराद है कि जो ज़्यादा आवाज़ ना ले रहा हो, यानी उस पर ज़्यादा आपकी फोर्स ना लग रही हो, उस पर ज़्यादा आपका स्ट्रेस ना आ रहा हो। कॉन्सोनेंट इज़ डबल्ड बिफोर ER एंड EST। आप जब भी किसी ऐसे वर्ड को चेंज कर रहे हो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में जिसके आखिर में कॉन्सोनेंट है और उससे पीछे एक शॉर्ट वॉवल था जिसमें ज़्यादा आपका स्ट्रेस नहीं लगा, तो जो आखिर में कॉन्सोनेंट था उसको आप डबल कर दोगे और फिर ER और EST लगाओगे। ये केस है 1 सिलेबल के लिए। सिलेबल को हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर आप अपनी पाम को चिन पे रखो और आपकी
थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखो, और अगर आपकी चिन आपके पाम को टच कर जाए, जितनी दफ़ा टच करेगी वो सिलेबल होगा। मसलन बिग में 1 सिलेबल आ रहा है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, इसी तरीके से सैड, सैडर, सैडेस्ट। ठीक है। If a word has more than 2 syllables, then more and most is used. अगर हमारे पास किसी वर्ड में 2 से ज़्यादा syllables हैं तो उसमें more या most यूज़ किया जाता है। हमारी पीछे ब्यूटीफुल पे बात हुई थी, ब्यूटीफुल में 2 syllables नहीं थे, ब्यूटीफुल में 3 syllables थे। अगर आप अपने पाम के रखें चिन के साथ तो ब्यूटीफुल 3 syllables है। अब यहाँ पे भी टेक्निकल 3 syllables है, तो टेक्निकल, मोर टेक्निकल और मोस्ट टेक्निकल हो गया। डिफ़िकल्ट 3 syllables, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट हो गया। ये हमारे पास कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के रूल्स थे। हमारे पास अगर हम इरेगुलर एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, वो मैंने कहा ना हर चीज़ में एक्सेप्शन होती है, एडजेक्टिव्स में इरेगुलर एडजेक्टिव्स हमारे पास एक्सेप्शन है। अगर हम उनको डिस्कस करें, इरेगुलर एडजेक्टिव्स हमारे पास वो टाइप होती है जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव से आगे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में ना कन्वर्ट हो रही, यानी कि आपके पास जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं वो पॉजिटिव एडजेक्टिव से डिराइव नहीं हुई होती। मतलब फॉर एग्जांपल गुड हमारे पास एक पॉजिटिव एडजेक्टिव था, होना उसे गुडर चाहिए था, है ना, अगर अकॉर्डिंग टू हमने जो रूल्स पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बेटर एंड देन हो गया वो बेस्ट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे चेंज आ गया पॉजिटिव से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में जाने के लिए। नेक्स्ट देखें, बैड, वर्स एंड वर्स्ट, बैडर एंड बैडेस्ट नहीं हुआ, बैड, वर्स और वर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। मैनी, मोर एंड मोस्ट, यहाँ पे भी हमारे पास डिराइव नहीं हुआ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पॉजिटिव से। एंड लिटिल, लेस एंड लीस्ट, इनमें भी हमारे पास यही सिचुएशन है। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास एडजेक्टिव्स नाउन्स दूसरे एडजेक्टिव्स और वर्ब से कैसे बनते हैं। फिर हम लोगों ने पॉजिटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने रूल्स पढ़े कि कैसे कैसे हमारे पास कोई सा भी एडजेक्टिव फॉर्म होता है सुपरलेटिव और कंपैरेटिव के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने इरेगुलर एडजेक्टिव्स को पढ़ा है। अगर आपको इस वीडियो में कोई सी भी प्रॉब्लम है, यू कैन फ्रीली आस्क अस इन कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन अल्लाह हाफिज़।